बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फिनोमिना। तो बच्चों, हमारा सिलेबस जो है हम आगे बढ़ाते हैं। हमने यूनिट स्टार्ट की थी क्लास 12 की, जो यूनिट थी क्लास 12 की, उसको आगे बढ़ाते हैं बच्चों। पार्ट 3 तीसरा वीडियो रहेगा ये अपना। और क्लास 12 की जो यूनिट हमने स्टार्ट की थी उसका नाम था विद्युत आवेश और क्षेत्र। ठीक है बच्चों, ये रीकेप है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, हमने जो पढ़ा था उससे आगे चलेंगे फिर। ठीक है, तो देखिए, हमने सबसे पहले जाना था विद्युत आवेश के बारे में। सबसे पहले हमने किसके बारे में जाना था? विद्युत आवेश के बारे में। ठीक है बच्चों, आवेश क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इसके बारे में हमने जान लिया था। और उसके बाद हमने जाना था आवेश की कुछ विशेषताएं। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों कूलॉम का नियम। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ा था? कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, ठीक है। और जिसमें हमने देखा था F का मान किसके बराबर होता है? F का मान होता है KQ1Q2/R²। ठीक है, और जहां पे K बराबर क्या होता है? 1/4πε0। यहां तक हमने पढ़ लिया था बच्चों। अब इससे आगे चलेंगे। इससे आगे हमको जो पढ़ना है वह टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसके बाद गाउस का नियम, और उसके बाद ये यूनिट अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब जानेंगे हम विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र बच्चों, इसका इंग्लिश में भी आप नाम याद रखा करो, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, अब जानेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की प्रॉपर्टीज जानेंगे। विद्युत क्षेत्र सबसे पहले क्या होता है आप ये बताओ। सोचो एक बार, हम बात कर रहे हैं क्षेत्र की। ठीक है, कोई भी एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया किसका हो सकता है? एरिया किसी का भी हो सकता है। एक गांव में सरपंच का अपना एरिया होता है, एक गांव में एक आम आदमी का अपना एरिया होता है। उसी प्रकार एक आवेश का भी अपना एरिया होता है बच्चों। जैसे हमने क्यू आवेश मान लिया, ठीक है, इस आवेश का एक प्रभाव रहेगा। मैं मानता हूं इसको अगर पॉजिटिव मान लिया तो इसका एक प्रभाव एक पर्टिकुलर एरिया में रहेगा। ठीक है, तो बच्चों विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, कोई भी जो आवेश होता है, पर्टिकुलर आवेश होता है, उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है जिसमें इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। यह आवेश अपना प्रभाव कहां तक छोड़ सकता है? एक एग्जाम्पल आप लेके देखो। जैसे मान लो कुछ गांव में जो कुत्ते होते हैं उसका कुछ एरिया होता है, पर्टिकुलर एरिया। अगर उस एरिया के अंदर अगर कोई भी आएगा तो यह उसको भगाने की कोशिश करेगा। मतलब इसका क्या है? एरिया। उसी प्रकार अगर आवेश का कोई एरिया होता है जहां उसका प्रभाव रहता है, उसका क्षेत्र होता है, उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं बच्चों हम। इसकी परिभाषा लिखते हैं विद्युत क्षेत्र। इसकी परिभाषा होती है आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके बच्चों। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहलाता है। उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यह होती है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। ठीक है बच्चों, विद्युत क्षेत्र फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्यू चार्ज ले रखा हूं मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्यू चार्ज लिया, तो इसके चारों ओर का वह एरिया जहां इसके प्रभाव को महसूस किया जा सके। मैं मान लेता हूं यहाँ पे अगर मैं कोई भी पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूं और यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी मैंने रखा है, तो जैसे ही मैं इसको इसके क्षेत्र में लाऊंगा, इस पे क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेके आता हूं तो जैसे ही मैं इसके एरिया में लेके आऊंगा तो इस पे क्या लगेगा? ये क्या लगाएगा? अट्रैक्ट करेगा, आकर्षण बल लगाएगा। तो इसका जो क्षेत्र होता है जहां पे इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, उसे कहते हैं बच्चों विद्युत क्षेत्र। अगला टॉपिक आपका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले तो आप बस इस
आपको जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर समझना है तो आपको एक चीज समझनी होगी, क्षेत्र उसका वही रहेगा, बस काम इतना करेंगे, हम जो आवेश लेके आ रहे हैं उसका मान बच्चों हम रख देंगे 1 कूलम। 1 कूलम उसका मान क्या रख देंगे बच्चों? आवेश का। अगर हम 1 कूलम आवेश को उठा के यहां पे रख देते हैं तो इस पे जो प्रभाव महसूस किया जाता है उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र क्या होता है। आवेश का जहां पे प्रभाव रहता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और अगला टॉपिक हमारा रहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों देखो, व्यवस्था की जाएगी धीरे धीरे आपके लिए सारी चीजों की। तो अगला टॉपिक है अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अगर मैंने ये आवेश मान लिया, ये हमने कोई भी पॉजिटिव चार्ज मान लिया या नेगेटिव चार्ज मान लिया, हमने एक आवेश मान लिया, बस क्यू नोट लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, अगर मैं यहां पे 1 कूलम आवेश को लेके आता हूं, कितने कूलम आवेश को? 1 कूलम आवेश को, तो इन दोनों के मध्य एक फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स भी लग सकता है और रिपल्सन फोर्स भी लग सकता है। तो क्यू स्टार आवेश पे कितना बल लगेगा? तो बच्चों क्यू स्टार आवेश पर बल होगा F, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब 1 कूलम आवेश पर यहां पे इसके बटे में चला जाएगा तो 1 कूलम आवेश पर बल कितना हो गया? F बटा क्यू स्टार। यही होता है अपना 1 कूलम आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है बच्चों। 1 कूलम आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर मैं यहाँ पे कोई भी चार्ज लेके आ रहा हूं, तो उस पे कितना बल लगा बच्चों? उस पे यह लगा 1 कूलम आवेश बच्चों, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा आवेश होता है। तो यह संभव नहीं है कि हम 1 कूलम आवेश का पता लगा सके, लेकिन हम जो टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं उसके लिए हमने ये किया है कि 1 कूलम आवेश पर बल तो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हमने क्या किया है? क्यू स्टार आवेश पर बल लगा F, माना है हमने क्यू स्टार आवेश पर कितना बल लगा? F बल लगा। तो 1 कूलम आवेश पर लगने वाला बल F अपॉन क्यू स्टार। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन क्यू स्टार होगी बच्चों। ठीक है, F अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू स्टार हमने टेस्ट चार्ज लिया है इसलिए यहाँ पे F अपॉन क्यू स्टार लिखा है। ठीक है, तो E बराबर F अपॉन क्यू स्टार। अब हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं बच्चों। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 कूलम आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है, ठीक है बच्चों। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से लिखेंगे, तो E का मान कितना आएगा? E का मान आएगा F अपॉन, तो E का मान कितना आएगा? E का मान आएगा F अपॉन Q। ठीक है बच्चों, अगर हमने टेस्ट चार्ज Q नोट लिया तो Q नोट भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो एकांक आवेश पर लगने वाला बल। यहाँ पे Q का मान अगर 1 ले लेते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन आ जाएगी। तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब देखिए, हम F का मान निकालें तो यहां से F बराबर आ जाएगा QE। याद रखना इस फॉर्मूले को। ठीक है, Q नोट E मान लो, तो QE ये आपको याद रखना है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक की बात करते हैं बच्चों। किसकी बात करते हैं? मात्रक। तो इसका मात्रक क्या हो सकता है? तो देखिए, F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन अपॉन Q नोट का या आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो न्यूटन अपॉन कूलम क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बच्चों। ठीक है, याद रखना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका मात्रक होगा न्यूटन अपॉन
कूलाम। तो बच्चों अब हम निकालेंगे इसका मान। किसका मान निकालेंगे हम? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, हमने कूलाम के नियम से पढ़ा था, बस एक फॉर्मूला आप याद रखना। मैं लिख देता हूं बच्चों, बहुत बड़ा डस्टर है अपना, ठीक है, तो इससे डरने का नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देखिए मैंने लिखा है E बराबर F अपॉन क्यू नोट। टेस्ट चार्ज जो लिया था वो क्या है? क्यू नोट है। अब हमने कूलॉम के नियम से पढ़ा था बच्चों, कूलॉम नियम से हमने क्या जाना था? कूलॉम नियम से हमने जाना था F बराबर होता है K क्यू नोट। क्यू वह है जो हमने यहां पे लिया था और क्यू नोट वो है जो हम रखेंगे, ठीक है, बट्टा आर स्क्वायर। इसको मान लिया समीकरण नंबर ए। याद रखना कूलॉम नियम से। तो ये मान उठा के बस इसमें रखना है अपने को। तो ये जैसे ही मैंने रखा, E बराबर F का मान क्या है? के क्यू नोट बट्टा आर स्क्वायर, और इसके बट्टा में क्या है? क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो E बराबर कितना आया? E बराबर आया के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। तो यह E का मान रहेगा के क्यू बट्टा आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी, E का मान समानुपाती होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर। E का मान किसके? व्युत्क्रमानुपाती। तो आपको देखनी पड़ेगी E का मान व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर के बच्चों। तो इसका हाँ, तो बच्चों अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वह रहेगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को जानने से पहले हम एक चीज को और जानते हैं। आपने चुंबक नाम की एक चीज सुनी होगी। मैंने माना यह चुंबक है जिसका नॉर्थ पोल है। यह हम अगली यूनिटों में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आपको मैं बता देता हूं, थोड़ा बहुत आपको पता होगा, क्लास 10th में भी जाना होगा इसके बारे में। तो ये इसका एस पोल है, ठीक है। तो हमने यह देखा था कि नॉर्थ पोल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है और एक बंद वक्र बनाती हुई किसमें जा रही है? साउथ पोल में जा रही है, ठीक है बच्चों। और यहां से निकलते हुए साउथ पोल में आई, फिर यहां से निकली साउथ पोल में आई, और एन से निकल के किधर जा रही है? एस की ओर जा रही है, ठीक है बच्चों। हमने यह जान लिया था। उसके बाद ये बड़ा वक्र बनता है, ये आती हुई अंदर आती हुई प्रतीत होती है। यह हमने जाना था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय प्रभाव को बताती है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसको बताती है? चुंबकीय क्षेत्र के वास्तविक रूप को दर्शाती है, ठीक है बच्चों। ठीक उसी प्रकार ये काल्पनिक रेखाएं होती है, उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी एक काल्पनिक रेखाएं होती है। हमने जाना था दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती थी। चुंबक में जो दो रेखाएं होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वे आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती थी। ठीक उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। तो हम अगर इसकी परिभाषा लिखें तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, वे काल्पनिक रेखाएं, इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, वे काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, को क्या करती है बच्चों? प्रदर्शित करती है। उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती। आगे बात समझ में आ गई। अब आप बताओ आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश को आपने जाना है, दो प्रकार का, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इनकी अलग अलग विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेगी। इनकी क्या बनेगी बच्चों? अलग अलग विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेगी, ठीक है। तो हम लेते हैं पहले पॉजिटिव चार्ज की विद्युत क्षेत्र रेखाएं। हमने क्या लिया है बच्चों? एक पॉजिटिव चार्ज की अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करें तो अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया, यहाँ पे क्या लिया है? पॉजिटिव चार्ज। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव से बाहर की ओर जाती हुई, अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ जाती हुई प्रतीत होंगी? अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है बच्चों। और अगर हम लेते हैं नंबर 2 नेगेटिव चार्ज, नंबर 2 हम लेते हैं बच्चों, यहां ले लेते हैं, ठीक है।
तो नंबर 2 हम लेते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव चार्ज की विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करें तो नेगेटिव चार्ज को अगर हम लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र रेखाएं नेगेटिव चार्ज की ओर आती हुई प्रतीत होंगी, आती हुई प्रतीत होंगी। यह तो है एकल आवेश के लिए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। एक बार दोबारा समझो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करे, उसे क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। तो जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो पॉजिटिव चार्ज से अनंत की ओर जो रेखाएं जा रही है, किधर जा रही है? ऐसे हाथ कर लो बस, ठीक है। ऐसे जैसे ही आप हाथ करोगे, उड़ान भरोगे, तो समझ लेना ये किसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं? ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं है हमारे पॉजिटिव चार्ज की। और अगर हम खींच के ला रहे हैं, खींच के ला रहे हैं, खींच के ला रहे हैं अनंत से, तो वो कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी? पॉजिटिव, सॉरी 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 सॉरी, नेगेटिव चार्ज की विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब हम बात करेंगे दोनों को अगर एक साथ में लाया जाए, दोनों को एक साथ में लाया जाए, ठीक है। दोनों को क्या करते हैं हम? एक साथ में लेके आते हैं, ठीक है बच्चों, एक साथ में लेके आते हैं, एक साथ में लेके आते हैं। नंबर तीसरी कंडीशन लगा देता हूं, पॉजिटिव व पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिया एक पॉजिटिव चार्ज, यहां पे लिया एक नेगेटिव चार्ज। अब मैं बोलता हूं इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो बच्चों सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, यहां से जाती हुई प्रतीत होंगी, सॉरी यहां से जाती हुई प्रतीत होंगी, यहां से जाती हुई प्रतीत होंगी, लेकिन यहां आती हुई प्रतीत होंगी, यहां आती हुई प्रतीत होंगी, यहां आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। और यहां से आती हुई, यहां से आती हुई, यहां से आती हुई प्रतीत होगी। ये है हमारे, अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लेते हैं बच्चों, अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है, सॉरी माफ करना, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिख दिया था बाय चांस, लेकिन जो मैंने डायग्राम बनाया वहां पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए बात करते हैं तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेगी, जिसमें से नेगेटिव चार्ज की ओर आती हुई क्या बनेगी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई क्या बनेगी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना और नोट्स बनाना, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव की, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव लेता हूं, आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो अंतर सिर्फ इतना होगा, अंतर सिर्फ इतना होगा, अंतर कितना होगा? अंतर ये होगा बच्चों, यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी जरूर, लेकिन यहाँ पे बैंड हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी, क्योंकि प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पे क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इसकी मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची, तो ये एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी, ठीक है बच्चों। इसे एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिकर्षित, यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। और ये है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डेफिनेशन, ये है विद्युत क्षेत्र रेखाओं, ये है बनने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव नेगेटिव के मध्य, पॉजिटिव पॉजिटिव के मध्य और एकल चार्ज के लिए, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुछ विशेषताएं होती है। फॉर एग्जांपल हमने जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में क्लास 10th में पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक स्थान पे प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इसका एक रीजन हमने यह दिया था, जहां वह प्रतिच्छेद करेगी उसकी डायरेक्शन 2 हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी एक स्थान पे प्रतिच्छेद नहीं करती। अब तक हमने जो भी बनाई थी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी? नहीं बच्चों, नहीं करेगी, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। क्षेत्र रेखाओं, ठीक है बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषता, बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषता के बारे में, ठीक है बच्चों। सबसे पहले नंबर 1 लगाते हैं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है बच्चों। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मान लिया, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। एक बार समझा रहा हूं आपको, ठीक है।
अगर यहां से ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है, इस पॉइंट में अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन में निकालता हूं तो यहां से मैं एक क्या खींचता हूं, यहां से सरफेस में एकदम एक एरो बनाता हूं, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। अगर मैं इस पॉइंट पे बनाना चाहता हूं तो इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कर देता हूं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये और इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन संभव नहीं है बच्चों। याद रखना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो लिखे अपना पहला पॉइंट, लिखते हैं अपना पहला पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, छेद नहीं करती, क्योंकि जहां वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वहां विद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शन होगी, दो दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है, जो संभव क्या है, नहीं है बच्चों, ठीक है। याद रखना, विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है बच्चों, याद रखना आपको, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम जानते हैं, दूसरी विशेषता इसकी ये क्या होती है, इसकी 2 या 3 विशेषता बहुत है, ठीक है बच्चों। तो दूसरी विशेषता यह है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की समीपता, क्षेत्र रेखाओं की समीपता किसको बताती है, विद्युत क्षेत्र की पावर को बताती है, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को बताती है, प्रबलता बताती है, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैंने क्यों लिखा विद्युत क्षेत्र रेखाएं की समीपता विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को बताती है। तो बच्चों आपको ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि मैंने मान लिया ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, मैंने क्या माना, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है बच्चों। अगर मैं ये एरिया कवर करता हूं, इतना ही एरिया यहाँ पे लेके आता हूँ, इतना ही एरिया यहाँ पे लेके आता हूँ, तो यहाँ से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ कम होगी, और जैसे ही मैं और आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ और भी कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से लगभग 2 गुजर रही है, यहाँ 3 गुजर रही है, यहाँ 4 गुजर रही है, यहाँ लगभग 5-6 गुजर रही है, तो यहाँ पे सबसे प्रबल होगा विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे क्या होगा, दुर्बल होगा, तो याद रखना है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की समीपता विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को बताती है, याद रखना, ठीक है बच्चों। अब एक चीज और आती है, एक टॉपिक और आता है अपना, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। इसके नोट्स बना लेना आप, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला टॉपिक अपना रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं एक सरफेस, ठीक है, एक सरफेस मैंने ले लिया, एक तल मैंने ले लिया है। फॉर एग्जांपल मैंने ये कॉपी ले ली है, ये कॉपी अपने पास है। यहां मैंने मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, यहां मैंने मान लिया नेगेटिव चार्ज है। अब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएगी। मैंने ये एरिया मान लिया है, ये एरिया, तो मैं इसको इस एंगल पे रखूं, मान लो एक बार 90 डिग्री एंगल पे रखता हूं, तो इससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो मैं इसको कुछ एंगल पे भी रख सकता हूं, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले आप इस पे मान लो, इस पे मैक्सिमम गुजरेगी, आप ये देखते ही बता दोगे कि सर यहां से कुछ आ रहा है तो इसमें मैक्सिमम पार्ट गुजरेगा। जैसे मैं कुछ एंगल पे जाऊंगा, कुछ एंगल पे जाऊंगा, कम होगा, यहाँ पे बिल्कुल न के बराबर होगा। तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो
किसी सतह से अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, उसकी संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, आगे ही समझ में। मान लिया इसका एरिया है डेल ए, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये, ठीक है। तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले इसकी क्या लिखते हैं? परिभाषा। किसी सरफेस से गुजरने वाली, किसी सरफेस से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। याद रखना, किसी सरफेस से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये एक आप डायग्राम बना सकते हो याद रखने के लिए, ठीक है। माना हमने ए इसका एरिया है, तो अपना जो फॉर्मूला आएगा, माना मैंने इसका क्षेत्रफल ds है, यहाँ पे ds लिया है, E इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर मैं फाई लेता हूँ, फाई क्या लिया है? विद्युत फ्लक्स, तो फाई का मान किसके बराबर होगा? E डॉट ds, दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसको हम आगे सोल्व करवाएंगे, किसी एंगल पे लेंगे, लेकिन फिलहाल ये मान लो E डॉट ds के बराबर होगा। तो फाई बराबर होगा E ds कोस थीटा, ये याद रखना, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हमने जाना है विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, ठीक है। तो हमारी यह तीसरा लेक्चर है। लेक्चर हमारा कौन सा है? तीसरा। आने वाले 2 या 3 लेक्चर में अपनी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और बच्चों पढ़ाई करो, आपकी एग्जाम भी नजदीक है, तो आने वाला जो सेशन होगा अपना, वो आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, आपके एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूनिट तो मैं करवा दूंगा, आपकी बोर्ड एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन जो आने वाला लेक्चर रहेगा, आने वाले काफी लेक्चर बचे हैं अपने, उसमें हम क्या करेंगे? यूनिट 1 से लेके यूनिट आपकी 14 है, जिसमें हम संयोजी बैंड, इन चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अर्धचालक युक्तियों के बारे में बात करते हैं, ट्रांजिस्टर के बारे में, शायद ट्रांजिस्टर तो आप इस बार हटा दिया गया है। तो हम इन चीजों को एक डिटेल लेक्चर में पढ़ेंगे। हम 15 से 20 मिनट का लेक्चर लेंगे, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, उन सारों में आने वाले क्वेश्चन को उठाएंगे और आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।